हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चला था नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो उसके हम यहाँ पे 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा ये 4th पार्ट है। तो हम इसके जो है नंबर सिस्टम के सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें पता लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्या को एक साथ गुना किया जाए तो इस उत्पादक में इकाई अंक क्या है। अब देखिए, प्राइम नंबर हमें पता है क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, ये इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला है 110 तक की, मतलब कि 2 से 10 तक, 110 तक की। लेकिन इसमें क्या बोला है, विषम। विषम मतलब कि ओड प्राइम नंबर। ओड प्राइम नंबर में हम क्या करेंगे, 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 हमारा एक इवन नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से 110 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारे 5 आ रहा है। अगर हमने जैसे कि अगर 5 को हमने इवन नंबर मतलब कि सम संख्या से गुना किया, जैसे कि सम संख्या एक ही है, एक ही इवन मतलब कि एक ही इवन अभाज्य संख्या, एक ही प्राइम नंबर है इवन में, वो है 2। अगर इसको गुना किया तो 10, तो यहाँ हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विषम अभाज्य मतलब कि विषम मतलब कि ओड संख्या, ओड मतलब कि विषम गुना करना है। अगर विषम जैसे कि हमने यहाँ 3 ले लिया तो 5 को अगर 3 से गुना किया तो 15 आता है, तो यहाँ हमारी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5। उसी तरह हमने यहाँ पे 5 को अगर हमने 7 से गुना किया तो 35, तो यहाँ भी हमारे 5 ही इकाई अंक होगा। सीधा सीधा ये रूल है कि अगर हमने 5 को इवन नंबर से गुना किया मतलब कि सम संख्या से गुना किया तो वहाँ हमारा इकाई अंक 0 आ जाता है। और वहीं हमने अगर 5 को ओड नंबर से गुना किया मतलब कि विषम संख्या से गुना किया तो वहाँ हमारा इकाई अंक 5 आ जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्या को एक साथ गुना किया जाए तो इकाई अंक क्या है इसमें। तो हम क्या करेंगे, 5 को अगर मैंने बताया उसको विषम संख्या से गुना किया तो वहाँ हमारा इकाई अंक 5 बन जाता है। तो किस ऑप्शन में हमारे 5, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। बस सीधा सीधा है, एक एक स्टेप पढ़ना है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड लेवल का नहीं था ये यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स का मान बताना है जिसके लिए x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्या मतलब कि सभी की सभी हमारी यहाँ पे क्या होगी, प्राइम नंबर होंगे। तो अब देखिए x, अगर हम एक बार 2 रख के देखते हैं, सबसे पहले हमारी प्राइम नंबर क्या होती है, 2। अब यहाँ पे 2 + 1 3, यहीं 2 + 3 5, तो तीनों की तीनों हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या पुट किया, x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट किया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे 2। तो ऑप्शन बी में हमारा आंसर है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 3 अभाज्य संख्याओं का योग मतलब 3 प्राइम नंबर का योग। यदि उनमें से एक संख्या, पहले हम क्या करते हैं, इसमें पहली लाइन पढ़ते हैं, 3 प्राइम नंबर मतलब कि P1 योग करना है तीनों का, तो P2 + P3 का योग कितना है हमारे 100। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से एक संख्या, अब वो नहीं पता कौन सी संख्या है, वो दूसरे से, तो दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है हमारा ये। तो हमें बोला है एक संख्या दूसरे से अधिक है, तो अधिक इधर आएगा ना, तो P2 को हमने x मान लिया, इसको 36 ज़्यादा है तो x + 36 कर दिया। और P1 सबसे पहले हमारी प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। यहाँ हमें सम विषम कुछ नहीं बोला, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P1 को 2 ले लेंगे और = 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x + 38 = 100, 2x = हमारे यहाँ हो जाएगा 2x = इधर हम ले लेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 100 में से 38 गए तो 62, तो x = 13। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 13 आ जाएगी। मतलब उसमें बोला एक संख्या मतलब x की वैल्यू पूछी है, तो x हमारी 13 आ जाएगा। बस सीधा सा करना है, यहाँ भी 3 अभाज्य संख्या को योग कर दे और उनमें से एक संख्या 36 अधिक है तो 36 अधिक कर दो और उनमें से हमें एक संख्या बतानी मतलब x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 13। क्या ऑप्शन में हमारे 13 है क्या, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, ओनली डी में है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि नन ऑफ दीज। डी
मतलब नन ऑफ दिस हो जाएगा। जब हमें 13 कहीं ऑप्शन में दे नहीं रखा तो हम नन ऑफ दिस में टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है दो पूर्णांक p और q दोनों ही क्या है, मतलब दोनों इंटीजर है। दो इंटीजर हमें पता है क्या होता है, एक से ज़्यादा है। तो क्या संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो अपेक्षाकृत अभाज्य मतलब कि प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसमें बोला है बोथ, एक मिनट, अब इसमें बोला है बोथ p एंड q में भी प्राइम नंबर, में भी, अगर जहाँ में भी आ गया तो हम उसको टिक कर देते हैं। अगर यहाँ ऑलवेज आता, ऑलवेज मतलब हमेशा प्राइम नंबर हो सकते क्या, नहीं, कभी कभी हो सकते, तो हम उसको में भी, जहाँ में भी आ जाए वो हम उसको सही मान लेंगे। ठीक है, क्या बोथ p एंड q में भी कंपोजिट मतलब कंपोजिट मतलब कि भाज्य संख्या, क्या में भी, यहाँ भी में भी आ रहा है तो हम इसको भी राइट कर देंगे। वन ऑफ p एंड q में भी मतलब कि हम इसको सही कर सकते हैं, एक प्राइम नंबर भी हो सकता है, कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। तो हमारा थर्ड वाला कंक्लूजन भी बिल्कुल सही है। तो मतलब कि हमारे यहाँ पे तीनों के तीनों कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन डी है हमारा, 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों सही है। तो तीनों पे हम यहाँ पे ऑप्शन डी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, यदि m 0 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या है और n जो है 50 से 100 के बीच की अभाज्य मतलब कि प्राइम संख्या है, तो m माइनस n कितना होगा। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसमें 1 से 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 9। 25 से 50 के बीच में 6 और 50 से 75 के बीच में भी 6 और वहीं 75 से 100 के बीच में कितने होते हैं हमारे 4। तो जिस 25 के डिफरेंस में हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं, 9, 6, 6, 4। 25 के डिफरेंस में 9, 6, 6, 4, ये हमें याद रखना है। और वहीं 50 के डिफरेंस में, 1 से 50 के डिफरेंस में कितने होते हैं, 15। 50 से 100 के डिफरेंस में 10, 100 से 150 के डिफरेंस में 10 और वहीं 150 से 200 के डिफरेंस में कितने होते हैं, 11। तो वहीं 1 से 50 मतलब 50 के डिफरेंस में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15, 10, 10, 11। ये भी हमें एक तरह से याद करने हैं। 25 के डिफरेंस में 9, 6, 6, 4 और वहीं 50 के डिफरेंस में 15, 10, 10, 11। ठीक है, और वहीं हम 100 के डिफरेंस में देखें, एक बार 100 के डिफरेंस में बताती हूँ। 1 से 100 के बीच में 25, 100 से 200 के बीच में हमारे होते हैं 21, 200 से 300 के बीच में होते हैं हमारे 16 और 300 से 400 के बीच में होते हैं हमारे 16। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब 400 से 500 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं हमारे, 17। 500 से 600 के बीच में हमारे 14 और 600 से 700 के बीच में कितने होते हैं प्राइम नंबर हमारे, 16। ठीक है, और 700 से 800 के बीच में हमारे प्राइम नंबर होते हैं 14 और 800 से 900 के बीच में हमारे प्राइम नंबर होते हैं 15 और लास्ट में 900 से 1000 के बीच में हमारे कितने प्राइम नंबर होंगे, 14। ठीक है, तो 25 के डिफरेंस में हमें एक नंबर, मतलब कि इसको एक आप रोल नंबर से याद कर लीजिए, 9, 6, 6, 4। 50 के डिफरेंस में 15, 10, 10, 11 और 100 के डिफरेंस में 1 से 400 के बीच में 25, 21, 16, 10। ठीक है, 25, 21, 16, 16। ठीक है, और 400 से 1000 के बीच में 17, 14, 16, 14, 15, 14। इस तरह से हमें याद करना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये याद करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा, m 0 से 50 के बीच की प्राइम नंबर। अभी हमने देखा है 0 से 50 के बीच में कितनी प्राइम नंबर है, अभी हमने देखा है कितनी है, 15। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। वहीं n पूछा है 50 से 100, तो 50 से 100 के बीच में देखिए 10 है हमारी प्राइम नंबर। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10। और हमें क्या करना है, m माइनस n, मतलब कि m माइनस n, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो 5 हमारी आंसर आ जाएगा। m माइनस n की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी, किस में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है,
अब बोला है n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए n मतलब कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2 और सबसे बड़ी 7। वहीं 2 अंकों की हमसे पूछा जाए सबसे छोटी संख्या 11 और वहीं सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 2 अंकों की 97। ठीक है, वहीं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 101 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 997। और वहीं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 1009, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9973। ठीक है, और वहीं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 10007 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वहीं 99991। तो हमसे क्या पूछा है n मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब बताइए मुझे सबसे छोटी संख्या कौन सी 3 अंकों की, मैंने अभी बताया 101। सबसे बड़ी तो हमारी 997 हो जाएगी। अब इसमें बोला है ऐसा करते हैं n बराबर हम 101 कर देते हैं, सॉरी इधर 101 कर देते हैं। अब बोला n को वहीं 13 से विभाजित करना, मतलब 101 को हमें 13 से विभाजित करना है, तो शेषफल बताना क्या रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 10 हो जाएगा। r बराबर मतलब कि शेषफल बराबर 10 हो जाएगा। अब बताइए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन डी में हमारा आंसर है। ऑप्शन डी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बस हमें पता होना चाहिए n 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है 101। 101 को हमें 13 से विभाजित करना है, शेषफल बताना है। बस इजी सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड लेवल का था नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे 2 धनात्मक संख्याओं का योग। अब हमें नहीं पता 2 धनात्मक संख्या कौन है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक को x मान लेते हैं, x को y मान लेते हैं, योग करके 14 लिख देते हैं। और उनके वर्गों के बीच का अंतर मतलब कि 2 वर्गों के बीच का x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 56 है। अब ये क्या है x² माइनस मतलब कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कर देंगे इज इक्वल टू 56। x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू 14 दे रखी है और यहाँ 56 कर देंगे। ठीक है, अब x माइनस वाई यहाँ 54 में 14 का भाग देंगे तो हमारी क्या हो जाएगा आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, 4, तो x माइनस वाई बराबर 4। अब बोला है उनके वर्गों का योग, तो हमें जो मान निकालना है क्या निकालना है x² प्लस वाई स्क्वायर का। तो अब इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मतलब कि 18/2। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ 9 आ जाएगी। और वहीं हमें y की वैल्यू निकालनी तो इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो y बराबर 14 माइनस 4/2 मतलब कि 10/2। तो y की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। तो अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू हमारे यहाँ पर 5 आ गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है x² प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो x² मतलब 9² प्लस 5 का स्क्वायर 81 प्लस 25। तो यहाँ हमारा क्या आंसर आ जाएगा 81 प्लस 25 को प्लस करेंगे तो 106 आ जाएगा। तो 106 बताए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है x का मान क्या है जिसके लिए x प्लस 2 और x प्लस 3 तीनों ही क्या है अभाज्य संख्या है, तीनों की तीनों प्राइम नंबर है। x का मान अब देखिए सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होती है 2, तो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 4 और ये 6, तो 2 4 6 हमारे प्राइम नंबर नहीं होते, इसको कट किया। अब हम क्या करते हैं x की जगह 3 रख के देखते हैं, तो 3 प्लस 2 5 और 3 प्लस 4 7। तो 3 5 7 ये तीनों के तीनों हमारे क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू क्या रखी यहाँ पे 3 रखी। अब बताइए किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में हमारा आंसर है। ऑप्शन डी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा n 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और n को 11 से विभाजित किया जाए तो अभी सही वही क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था एक अंक की सबसे मतलब कि सबसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या 2, ठीक है, और सबसे बड़ी 7। वहीं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बताई थी मैंने अभी आपको 11 और सबसे बड़ी संख्या क्या बताई थी 97। तो इसमें बोला है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97 को हमें 11 से विभाजित करना है। तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ पे 9 बच जाएगा। ठीक है, 97 को हम 11 से करेंगे तो 8 बार हो जाएगा 88, तो नो रिमाइंडर हो जाएगा।
अब बताइए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ऑप्शन बी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारी नंबर सिस्टम की हम यही ख़त्म करते हैं, कल वापस इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।